सभी को नमस्ते। आज हमारा विषय रहेगा हर्निया पर और पहला भाग वीडियो का हर्निया के ऊपर होगा। इसके दो भाग बनेंगे। पहले भाग में हम कुछ आसन के विषय में बताएंगे। तो हर्निया की समस्या जेंट्स और लेडीज़ को सभी को दोनों को होती है और ज़्यादातर ये समस्या लेडीज़ों में तब होती है या तो प्रेगनेंसी के दौरान, जब वेट बढ़ने लगता है, पेट बड़ा होता है तो कई बार हर्निया की शिकायत हो जाती है। हर्निया आंतों में हो सकता है, पेट के अंदरूनी भाग जो झिल्ली होती है उसको फाड़ करके आंतें बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। जैसे वहाँ बहुत पतली परत होती है तो आंतें बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। कई बार आंतों में भी दिक्कत आने लगती है। कई बार क्या होता है, पेट पर ना दिखाई दे करके जांघों के ऊपर जो आपका जो जोड़ है, थाई का जो जोड़ है, उस जोड़ पर ये समस्या दिखाई देने लगती है। कई बार ऐसे दिखने लगता है जैसे किसी तरह की गांठ हो गई हो। वो गांठ ना हो करके वो हर्निया का ही कारण बनता है, क्योंकि वो धीरे धीरे वहाँ उसका आकार बढ़ता जाता है। तो इसको रोका जा सकता है, पहली दूसरी स्टेज में रोका जा सकता है। हर्निया कई बार ऐसा होता है कि आसनों के द्वारा उसको जब तीसरी या चौथी स्टेज में पहुंच जाए तो उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। उसकी सर्जरी ही उसका इलाज होता है। लेकिन अगर पहली दूसरी स्टेज में है, अभी शुरुआत का दौर है उसका, तो आप उसको कवर कर सकते हैं कुछ आसनों से, कुछ अपने खान पान से। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जिनका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और वेट ज़्यादा बढ़ने लगता है, उनको ही ये समस्या ज़्यादातर होती है। जिनका पेट फ्लैट रहेगा तो उनको इस तरह की समस्या नहीं होती। वो अपना खान पान थोड़ा सा बदलाव करें और खान पान के साथ अपने कुछ आसन अभ्यास करेंगे तो अपने उस हर्निया की शिकायत को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जब ये धीरे धीरे आपका ठीक होने लगे तो आप उसमें और अच्छे से प्राणायामों को और अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं शुरुआती दौर में जो हर्निया की शिकायत जिनको है उनके लिए कुछ अभ्यास बताऊँगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पैरों को सीधा कर लेना है। इसमें भी वज्रासन में भी हम बैठ सकते हैं। ये खाना खाने के तुरंत बाद इन लोगों ने बैठना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जिनको खाना खाने के बाद तुरंत जो लेट जाते हैं उनको भी ये समस्या होती है। उनका जो पेट का जो अंदरूनी भाग है, वो खाना जो पेट में खाया गया वो पेट में जा कर के आंतें उससे फैल जाती हैं। फैलने की वजह से भी कई बार ये समस्याएं होती हैं कि आंतों में भी दिक्कत आ जाती है और पेट की जो बाहरी हिस्सा है उस हिस्से पर भी असर पड़ता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आप रात को तो खाना हल्का खाएं और ऐसे व्यक्तियों को भारी भोजन नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह का इस तरह का भोजन ना लें कि वो देर से पचे या गैस एसिड बनाए। खाना खाने के तुरंत बाद हम इसमें बैठ सकते हैं। तो इसके बाद आप अभ्यास करेंगे, पैर सीधे कर लेते हैं, पैरों को सीधा करें इस तरह से। ये दंडासन है, इस तरह से बैठ सकते हैं। ये खाना खाने के बाद के अभ्यास नहीं है। खाना खाने के बाद तो वज्रासन में ही बैठ सकते हैं। ये खाली पेट अभ्यास करने हैं, सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं। और इनको अभ्यासों को 5-5 बार करने की कोशिश करनी है। हम एक बार ही एक साइड से करके दिखाएंगे। तो ये हमारा दंडासन में। दंडासन में ही हमने वक्रासन करना है। अपने पैर, दाएं पैर के घुटने को मोड़ेंगे और दाएं हाथ को ही पीछे ले जाएंगे और फिर बाएं हाथ को उठा करके इस तरह से उठा करके लाएंगे। अपने घुटने को पकड़ लें, क्योंकि कुछ लोगों का ना जब वो पीछे की तरफ देखते हैं तो हाथ घूम जाता है, तो हाथ दूर चला जाता है। तो ये सबसे अच्छा है कि आप जब इसको पकड़ेंगे ना, तो आप जब अपने घुटने को पकड़ लेंगे तो गर्दन पीछे की तरफ जाएगी, तो आपका हाथ वहीं का वहीं रहेगा। और पंजे को थोड़ा तान करके रखें। अब देखें आपके पेट पर, कमर पर असर पड़ रहा है। इस अभ्यास में भी कपालभाति चल सकता है, लेकिन योग शिक्षक की देख रेख में। दूसरी साइड से दोहराएंगे। अपने बाएं पैर के घुटने को मोड़ें, बाएं हाथ को पीछे ले जाएं, दाएं हाथ को घुमा करके इस तरह से ले आएं और पकड़ लें अपने घुटने को। पैर के पंजे को तान करके रखें और पीछे अपने कंधे से पीछे की तरफ देखने की कोशिश करें। इस तरह से ये हुआ हमारा वक्रासन। अगला अभ्यास करेंगे गौमुखासन। अपने बाएं पैर के घुटने को मोड़ें और दाएं पैर को ऊपर से घुमा करके ले आएं इस तरह से।
और जो घुटना मुड़ा है वो हाथ ऊपर चला जाएगा। पीछे से पकड़ लें, हाथ की ग्रिप डालें और ऊपर देखने की कोशिश। श्वासों के साथ खींच के रखें, थोड़ा सा पीछे से बस हाथों को खींच करके रखना है इस तरह से। वापस दूसरी साइड से कम से कम 60 सेकंड 50 सेकंड 60 सेकंड तक रोकने की कोशिश करनी है। यानी 1-1 मिनट तक एक अभ्यास एक साइड से होना चाहिए इस तरह से। अपनी श्वासों को चालू रखा करें। अगर आपने 5-7 सेकंड करना है तो श्वास रोक सकते हैं, वापस ले आएंगे। अगर आपने देर तक करना है तो अपनी श्वासों को चालू रखें उस समय। ये हुआ हमारा गौमुखासन। अब इसी तरह से करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर। अब इसमें पीछे की तरफ ज़्यादा नहीं खींचना है, इसमें सिर्फ हाथों को अपनी बॉडी के सीध में ले जाएं, खींच के रखें और धीरे धीरे लाएं। माथा टच करें घुटनों पर। श्वास भरते हुए ऊपर। ये पश्चिमोत्तानासन है। इस तरह से करेंगे, वापस आ जाएंगे हाथ साइड से नीचे। इसी में करना अपना जानो शीर्षासन। किस तरह से करेंगे? अपने बाएं पैर के घुटने को मोड़ें और एक पैर सीधा रहेगा। अभी जो हमने पश्चिमोत्तानासन किया इसी तरीके से माथा टच करें। देखें आपका एक साइड से दबाव होता है। अब इसमें अपनी श्वासों का भी ध्यान रखना। आप जब श्वास बाहर करें ना, अपने पेट को अंदर की तरफ खींच करके रखें। दूसरी साइड से दोहराएंगे इसी तरीके से। ये पेट के लिए सारा अभ्यास करवाया जा रहा है। जो हर्निया की जो शिकायत, जिनको बाहर की तरफ दबाव पड़ता है ना, वो दबाव ना पड़े। इस तरह से श्वास भरते हुए ऊपर 1-1 मिनट तक रोकने की कोशिश करनी है धीरे धीरे। अब इसमें जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है तो उन्होंने क्या करना है, इन आसनों को करते समय भी उन्होंने अपनी गीली पट्टी, सूती कपड़े से गीली पट्टी पेट पर लपेट करके रखनी है, अपनी पसली से लेकर के और अपने ये निचले भाग तक, अपने जोड़ तक उस पट्टी को पूरा लपेट करके, टाइट लपेट करके रखना है। और फिर अभ्यासों को वो कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने बैठ करके जब कपालभाति करना है तब भी आपने करना है। तो मैं अभी उस कपालभाति बाद में बताऊंगा। तो इसी तरीके से हमने करना है। अब लेट जाएंगे और लेट करके करेंगे। बाईं करवट लें और इस तरह से लेट करके सबसे पहले हमने क्या करना है, दोनों हाथ पैर सीधे रखने, कमर गर्दन सीधी। अब अपने एक एक पैर को उठाना। श्वास भरते हुए दाएं पैर को ऊपर, पंजा तना हुआ ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर दूसरे पैर से, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसको भी आपने कम से कम 30-30, 40-40 सेकंड के लिए रोक करके रखना है। ये हुआ अर्ध हलासन का पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास 90 डिग्री, श्वास भरते हुए ऊपर, इनको भी 5-5, 7-7 बार तक दोहराना है, क्योंकि आपने अपना पेट का वेट कम करना है, फैट भी कम करना है। जो जितना आपका शरीर का वजन होगा ना, वो धीरे धीरे कम होगा। ये हुआ हमारा हलासन। इसी में करना फिर उत्तान पादासन, और उत्तान पादासन में करना कपालभाति। दोनों पैरों को ज़मीन से 1 फीट ऊपर उठा लें और यहीं से कपालभाति करें। वापिस इस अभ्यास को आपने कम से कम इसको भी 5-7 बार दोहराना है, और 5-7 बार में ही आप कोशिश करें 1-1 मिनट के लिए कपालभाति हो, तो 7-7 मिनट के लिए आपका कपालभाति हो जाएगा। इसी तरीके से अब आपने क्या करना है, दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, सर्वांगासन करना है। अब जिनको वज़न ज़्यादा है तो वो इतने ही लेटने वाले अभ्यास कर लें, और जो थोड़े ठीक ठाक हैं अपने बॉडी को उठा सकते हैं, एज जिनकी अभी उस लायक है कि वो अभ्यास कर सकते हैं, तो करेंगे सर्वांगासन। श्वास भरते हुए ऊपर,
वापिस सर्वांगासन भी कम से कम 5 बार 7 बार, जितनी देर तक आपका हो सके उतनी देर तक करें। अब इसी तरीके से आपने करना है पूर्ण हलासन, श्वास भरते हो। अब इसमें देखें आपका पेट अंदर की तरफ रहेगा। आपने जब पूरा शरीर ऊपर उठाया तो आपकी पेट की भी एक्सरसाइज हो गई, आपकी कमर की हो गई, जो फालतू का फैट है वो भी कम होगा, जो वज़न बढ़ा हुआ है ना वो आपका कम हो जाएगा। तो करेंगे पूर्ण हलासन, सर्वांगासन करते हुए धीरे धीरे ऊपर लेकर के जाएंगे, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। ऊपर ले जा कर के और धीरे से पैरों को, पंजों को तान दें, इस तरह से होल्ड करें थोड़ी देर के लिए, फिर वापस आएंगे। एक अभ्यास को कम से कम 1 मिनट के लिए करेंगे ना, तो 5 बार जब आप दोहराएंगे तो आपका एक अभ्यास 5 मिनट के लिए हो जाएगा। अब हमने करना है इसका विपरीत। अब देखें हर्निया वाले को ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, अपने पेट को पूरा ऊपर उठाते हैं, खींचते हैं, इस तरह से उठा लेते हैं। अब इसमें क्या होगा ना, पूरा पेट खींचेगा, ये नहीं करना। इसमें ध्यान देना है, आपने अपने टखनों को पकड़ना है और श्वास भरें धीरे से, बस आपके घुटने और आपके कंधे और आपका पेट एक सीध में हो जाए और एड़ी पकड़ के यहीं से कपालभाति करना है 1 सेकंड में एक बार। ये हुआ हमारा कपालभाति। इसको आप 10 मिनट तक ले जा सकते हैं। 10 मिनट तक 1-1 मिनट का राउंड बना लें और कपालभाति सेतुबंद में करेंगे तो आपका पेट वेट कम होगा। आपकी जो भीतरी जो आपकी जो पेट की या आपकी आंतों की जो परत है वो अपनी जगह कवर करने लगेगी। लेकिन ध्यान रखना है, बाईं करवट लेकर के बैठ जाएंगे एक बार। इसमें ध्यान देना है कि जो हम आसन कर रहे थे ना, आसनों में और प्राणायाम में ध्यान देना है कि कोई भी अभ्यास झटके के साथ नहीं करना और आसन में क्या करना है, पीछे की तरफ नहीं जाना है।